जनवरी की एक ठंडी सुबह शहर का पार्क शांत था। ओस से भीगी घास पर परछाइयां फैली हुई थीं। एक बूढ़ा आदमी एक बेंच पर बिना हिले डुले बैठा था, सिर झुका हुआ था, जैसे सोया हुआ हो। लेकिन यह मौत की खामोशी थी। उसके साधारण कपड़े और खुले हाथ सरेंडर का इशारा कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह टहलने वाले लोग अपने ख्यालों में खोए हुए पास से गुजर गए। पार्क, जो आमतौर पर हंसी से गुलजार रहता था, अब एक रहस्य छिपाए हुए था। एक जिंदगी खामोशी में खत्म हो गई थी। जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई, एक जॉगर को कुछ गड़बड़ लगी और उसने पुलिस को बुलाया। जल्द ही बेंच को सील कर दिया गया। पार्क की शांति सायरन की आवाज से टूट गई। बूढ़े आदमी का अकेला अंत अब अदृश्य नहीं था। यह अब एक रहस्य था जिसके जवाब चाहिए थे। शहर का दिन अभी मुश्किल से शुरू हुआ था, लेकिन एक आदमी के लिए कहानी पहले ही खत्म हो चुकी थी। डिटेक्टिव वरुण पहुंचे। उनकी पैनी नजरें सीन के हर डिटेल को अब्सॉर्ब कर रही थीं। बूढ़े आदमी का शांत चेहरा एक गहरी ट्रेजेडी को छिपा रहा था। संघर्ष के कोई निशान नहीं, कोई साफ घाव नहीं। फॉरेंसिक टीम एरिया को खंगाल रही थी, किसी भी सुराग की तलाश में, जबकि वरुण ने सर्च को बढ़ा दिया था। हर झाड़ी, हर डस्टबिन, हर कोना। विक्टिम की आइडेंटिटी एक गोस्ट थी और वरुण को इसे रिस्टोर करने की ड्यूटी महसूस हुई। यह सिर्फ एक केस से बढ़कर था। यह एक मिटाई गई जिंदगी थी। वरुण ने खुद से वादा किया, वह बेंच पर उस साइलेंट फिगर के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। विक्टिम की पहचान करना इम्पॉसिबल साबित हुआ। उसकी पॉकेट्स खाली थीं। उसके कपड़ों पर से लेबल हटा दिए गए थे। न कोई वॉलेट, न कोई चाबियां, न ही कागज का एक टुकड़ा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके अस्तित्व को मिटा दिया हो। फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया, कपड़ों के टैग भी काट दिए गए थे। मौत का कारण सटल एस्फिक्सिएशन था, जिसे बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। किलर ने न केवल एक जान ली थी, बल्कि उसके निशान भी मिटा दिए थे। कोई गवाह नहीं, कोई लीड नहीं, बस एक बेनाम लाश पार्क की बेंच पर। वरुण को गुमनामी की दीवार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उसमें एक दरार ढूंढने के लिए डिटरमाइंड था। पहचान की तलाश केस का दिल बन गई। घंटों बाद एक ब्रेक थ्रू। फॉरेंसिक टीम को बूढ़े आदमी की जैकेट में एक हिडन सीम मिली। अंदर कागज का एक छोटा मुड़ा हुआ टुकड़ा, एक एड्रेस का एक फ्रैगमेंट, हाउस नंबर 17, गुलमोहर लेन। यह एक ऐसे केस में उम्मीद की एक किरण थी जो ठंडा पड़ चुका था। सुराग नाजुक था, लेकिन इसने बेनाम आदमी को दुनिया से जोड़ा। वरुण ने इसे लपक लिया। शहर की हर गुलमोहर लेन में टीमें भेजी। इन्वेस्टिगेशन, जो एक बार अटक गई थी, अब एक डायरेक्शन में थी। उनके पास सिर्फ एक आधा एड्रेस था, लेकिन यह सर्च को फिर से शुरू करने के लिए काफी था। पहला धागा मिल गया था। टीमें फैल गईं। हर गुलमोहर लेन पर, हर हाउस नंबर 17 पर गईं। दरवाजे पर दरवाजा, फोटो पर फोटो। किसी ने भी उस आदमी को नहीं पहचाना। उम्मीद धूमिल हो गई, लेकिन फिर गुलमोहर एन्क्लेव से एक कॉल आई। हाउस नंबर 16 की एक पड़ोसी को याद आया कि वह आदमी समीर शर्मा के पिता जैसा दिखता था, जो 17 में रहता था। उसने उसे महीनों से नहीं देखा था, लेकिन रिजेम्बलेंस स्ट्रॉन्ग था। यह पहला रियल कनेक्शन था। एक नाम, एक पॉसिबल फैमिली। गुमनामी की दीवार टूटने लगी। इन्वेस्टिगेशन को अपनी पहली लीड मिल चुकी थी। वरुण गुलमोहर एन्क्लेव गए, जहां पड़ोसी ने कंफर्म किया कि वह आदमी अशोक शर्मा समीर के पिता जैसा दिखता था। समीर ने आदमी को जानने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसके पिता उनके पैतृक गांव में थे। उसकी एवेसिवनेस और फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस ने वरुण के शक को बढ़ा दिया। गांव में एक टीम भेजी गई। इस बीच वरुण ने समीर की जिंदगी में गहराई से छानबीन की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वर्कप्लेस फ्रॉड और बढ़ते कर्ज सामने आए। मोटिव शेप ले रहा था। अशोक बहुत कुछ जानता था। बेनाम विक्टिम का अब एक नाम था और एक बेटा, जिसके पास कुछ छिपाने के लिए था। सच्चाई करीब आ रही थी। गांव ने कंफर्म किया कि अशोक को 1 साल से नहीं देखा गया था।
समीर का झूठ बेनकाब हो गया। पूछताछ के लिए लाए जाने पर जैसे जैसे एविडेंस बढ़ता गया, समीर का कंपोजर बिखर गया। वरुण ने खुलासा किया कि अशोक अपने बेटे के फ्रॉड के खिलाफ गवाही देने वाला था। सच्चाई का सामना करने पर समीर टूट गया। उसने मर्डर कबूल कर लिया। उसने अपने पिता को चुप कराने के लिए मार डाला। उसकी पहचान मिटाने के लिए सीन को स्टेज किया था। कन्फेशन चिलिंग था, एक बेटे की डेस्परेशन जो जानलेवा बन गई। पार्क बेंच का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। जस्टिस आखिरकार करीब था। समीर ने अपने क्राइम का डिटेल्ड ब्यौरा दिया। अपनी आइसोलेशन के लिए पार्क को चुना, अपने पिता की पहचान छीन ली, हर निशान मिटा दिया। वह एक चीज भूल गया था, अशोक का छिपा हुआ नोट, जो उसकी फेलिंग मेमोरी के लिए सावधानी के तौर पर सिल दिया गया था। दूरदर्शिता का वह छोटा सा काम जस्टिस तक ले गया। समीर का मोटिव कायरता और लालच था, मॉन्स्ट्रसनेस नहीं बल्कि वीकनेस। उसने अपने पिता के सामान को नष्ट करने की बात कबूल की, यह मानते हुए कि उसने परफेक्ट क्राइम किया था। लेकिन एक पड़ोसी की याददाश्त और एक डिटेक्टिव की परसिस्टेंस ने सच्चाई को सामने लाया। अशोक शर्मा अब बेनाम नहीं थे। उनकी कहानी बताई गई। समीर को अरेस्ट कर लिया गया और जस्टिस मिला। पार्क फिर से जीवंत हो गया, लेकिन बेंच हमेशा के लिए बदल गई थी। त्रासदी की एक म्यूट विटनेस। अशोक शर्मा और उनके बेटे की कहानी एक गंभीर सबक बन गई। सबसे गहरे धोखे घर के करीब होते हैं। इस केस ने शहर को अकेलेपन और परिवार के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के लिए मजबूर किया। डिटेक्टिव वरुण ने बेंच का दौरा किया, इंटेग्रिटी की कीमत और बिट्रेयल के दर्द पर विचार करते हुए। उन्होंने एक नाम रिस्टोर किया था और जस्टिस दिलाया था, लेकिन नुकसान बना रहा। बेंच वहीं रही, लगभग खोई हुई कहानी की एक शांत रिमेम्बरेंस। जस्टिस को अपनी आवाज मिल गई थी और सच्चाई को भुलाया नहीं जाएगा।